और 5 मिनट में भारत की शुरुआत करेंगे। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान बवाल हुआ। प्रशंसकों ने मचाया उत्पात। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण आज। महाराष्ट्र में लगे पीएम मोदी, फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पोस्टर में लिखा, महाराष्ट्र में पीएम मोदी का स्वागत। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर की शपथ लेंगे। उनके साथ अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह को लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। हाई राइज बिल्डिंगों पर भी पुलिस रहेगी तैनात। ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखेगी पुलिस। आरिफ मसूद के शरीयत वाले बयान पर बीजेपी का हमला। कहा, कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो आरिफ मसूद के बयान से इत्तेफाक रखती है। विवादों में घिरे उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा। पत्रकारों के साथ मारपीट करने का लगा आरोप। क्रिकेट मैच के दौरान बवाल होने की खबर। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने यूनाइटेड नेशन और इसको बांग्लादेश के मुद्दे पर लिखा पत्र। साथ ही साथ बांग्लादेशियों को चुनौती दी। कहा, अगर बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं तो भारत में भी बांग्लादेशी सुरक्षित नहीं। देहरादून में कांग्रेस के सचिवालय घेराव को बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने बताया फ्लॉप शो। कहा, संविधान की दुहाई देने वालों का चौथे स्तंभ पर हमला निराशाजनक। महाकुंभ में धर्म संसद का होगा आयोजन। रिपब्लिक भारत से बोले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। कहा, 27 जनवरी को कुंभ में होगी धर्म संसद। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के चर्चा। यूपी के बागपत में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के लिए रोकने पर तस्करों ने की फायरिंग। बदायूं में फायरिंग करने वाले युवक पर मामला दर्ज। फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था युवक। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रुपये से भरा बैग किया बरामद। लग्जरी कार से पैसों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी कैमरे चुराने वाला चोर सीसीटीवी में हुआ कैद। सोशल मीडिया पर चोरी का वीडियो हुआ वायरल। झांसी की जेल में अपराधियों ने बनाई टीम। नंबर प्लेट बदलकर कार से आते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर के हो जाते थे फरार। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश इंतजार अली घायल हो गए। महाराजगंज में विवाह समारोह के दौरान फायरिंग। युवक के पैर में लगी गोली। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बागपत में बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। अरावली में देखिए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 क्विंटल मीट के साथ दोनों आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिरा। हादसे के दौरान ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया। मैनपुरी में बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में हुई मौत। दोनों बाइक सवार दवा लेकर के लौट रहे थे घर। मुरादाबाद में पुलिस ने शुरू किया सघन चेकिंग अभियान। चोरी की 13 बाइक बरामद की गई हैं। चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की। जहर खाकर ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान दी। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध बाइक और हथियार भी बरामद किए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आतंक पर प्रहार की। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। तो बड़ी जानकारी, पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ लगा पर प्रहार एक तरफ जारी है और पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है और इसके बाद अलर्टनेस देखिए बढ़ती जा रही है। अलर्ट हो गई है टीम्स।
और सीधे गुरसिमरन के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरसिमरन। इस समय क्या जानकारी मिल रही है? ये संदिग्ध गतिविधि जो देखी गई है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये संदिग्ध गतिविधि आतंकियों की जो है बगियालदारा में देखी गई है, जो कि पुंछ जिले में पड़ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ ये इलाका है, फेंस के आगे का इलाका है, जहां पर भारतीय सेना की तरफ से एक एम्बुश लगाया गया था, ताकि क्योंकि ये आतंकियों की घुसपैठ के लिए एक रिवायती रूट रहा है। यहां पर सुरक्षा बलों ने कल देर रात जब एम्बुश लगाया तो अंधेरे में जो है उन्हें संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि दिखी, जिसके बाद छोटे हथियारों से जो है सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायर किए। हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन सुबह होते ही पहली रोशनी के साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना संयुक्त अभियान चला रहे हैं ताकि इन संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से जम्मू संभाग में लगातार पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर यहां पहुंचे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि अब ऊपरी इलाकों में बर्फ जो है वो लगातार पड़ रही है, तो पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर धकेला जाए। इसी बीच सरहदी इलाके में जब सुरक्षा बलों की तरफ से एम्बुश लगाया गया था, उसके दौरान ये संदिग्ध गतिविधि दिखी है, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से कई राउंड फायर किए गए हैं। अब इस वक्त पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है और कोशिश ये है कि इन संदिग्ध आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और इसके साथ साथ अगर कोई आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी करता है तो उसे मार गिराया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रखे हैं, लगातार जो नापाक यहाँ पर मंसूबे हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए जो सुरक्षा बल है वो लगातार अलर्ट है। इसी बीच आपको बता दें, वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय हैं और उनके साथ विशु शंकर जैन भी हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए, आज एक अहम सुनवाई होनी है। 4 साल पहले ये पिटीशन दाखिल की गई थी, बीच में नोटिस हुआ था, उसके बाद लंबे वक्त के बाद ये लग रहा है। उस दौरान तमाम ऐसे सवाल उठे हैं जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि तमाम जगह के विवाद हुआ है। हमारे साथ इस याचिका को दाखिल करने वाले विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, आज क्या हो रहा है कोर्ट में, क्या होना है? देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन था कि इसे 3 जज बेंच के सामने लगाया जाए और आज ये मामला 3 जज बेंच के सामने लगेगा और बहुत सारे इसमें संवैधानिक प्रश्न इन्वॉल्व हैं। सबसे मूलभूत जो संवैधानिक प्रश्न है कि क्या आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और क्या इस तरह का कोई एक्ट पारित हो सकता है कि सिर्फ राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया जाएगा और बाकी तरह के केसेस नहीं चलेंगे। ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एल चंद्र कुमार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इन सारी बातों को लेकर हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है और हमारी ये मांग है कि इस एक्ट को रद्द किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए। जमीयत भी यहाँ पे एक पार्टी बनी है और तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष भी है दूसरी तरफ कह रहा है कि 1991 का जब एक्ट बार्ड करता है, ऐसे में इस तरह की सर्वे की बात करना एक पेंडोरा बॉक्स खुलवा देना है और जिससे कम्युनल जो हार्मनी है वो प्रभावित हो रही है। तो उनका कहना है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर्याप्त है और इसको एज इट इज रहना चाहिए। देखिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का सबसे बड़ा काला कानून है। इस तरह का कानून कभी पारित नहीं हो सकता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, पार्लियामेंट में इस पर कभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और साथ ही साथ जो देश के नागरिक हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। कैसे कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि राम मंदिर के अलावा और कोई केसेस नहीं चलेंगे? और इस तरह का अगर इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो असंवैधानिक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे से माहौल खराब हो जाएगा, ये एक तरह की मीठी धमकी है। हम लोग जुडिशियल प्रोसेस में बिलीव करते हैं, अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रखना चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं, देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सर्वे का जो आदेश होता है ये एडवर्सेरियल आदेश नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सर्वे का नाम दिया जा रहा है, एक्चुअली इट्स स्पॉट इंस्पेक्शन। अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर जो कोर्ट द्वारा नियुक्त है, अगर वो किसी मौके पे जाके स्पॉट इंस्पेक्शन कर रहा है तो इससे क्या आपको एडवर्सेरियल इम्पैक्ट पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बात ये हो रही है कि जो वहाँ पे सच छुपाया गया है वो सामने ना आ सके, इसको ढांकने तोपने के लिए ये सारी बातें की जा रही है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लाए जा रहे हैं। मूल बात यह है कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, ज्ञानव्यापी का जो हमारा मंदिर परिसर हो, भोजशाला का जो मंदिर परिसर हो, संभल का जो मंदिर परिसर हो, ये सब मंदिर परिसर हैं जिसको जबरन गलत ढंग से घुस के एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है और उसको छुपाया जाए, इस बात को सामने उजागर ना हो, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लिया जा रहा है।
एएसआई मॉन्यूमेंट जो भी हैं एएसआई प्रोटेक्टेड, उन पे 1991 का एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन 58 का एक एक्ट है जो कहता है कि उन पे भी लागू होता है। तो एक तरह से नहीं माना जा सकता है पूरी तरह से ये प्रोटेक्टेड है। आप 91 की बात करेंगे कोर्ट में या 58 की भी बात करेंगे? नहीं, हम तो इस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हमने चैलेंज किया है और उस चैलेंज का मूलभूत अधिकार जो आधार है वो मैंने आपके सामने बताया कि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो उसको छीनता है। और आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि राम मंदिर को तो आप एग्जम्पशन दे देंगे कि इसके लिए केस चलेगा और बाकी के लिए केस नहीं चलेगा। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना किस मामले में केस चलना है, केस नहीं चलना है। पर कोई पार्लियामेंट ऐसा कानून बना ही नहीं सकती, उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। इन दोनों आधार पर, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, इन दोनों आधार पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ 7 जज बेंच इस पे अपना जजमेंट सुनाए, क्योंकि राम मंदिर के केस में भी इस पे कुछ कमेंट किया गया था। तो बेहतर ये होगा कि 7 जज पीठ को भेजा जाए और उसके बाद इसमें एक अथॉरिटी